कृषि जागरण में आपका स्वागत है। मैं हूँ अंजलि त्यागी। यदि एक केले से आपको विटामिन ए मिलने लगे तो क्या आपको एप्पल खाने की जरूरत होगी? और यदि आपके तरबूज और पपीते के बीज गायब हो जाए तो कैसा रहेगा? और अगर आपका कड़वा करेला कड़वा ही ना रहे तो क्या होगा? किसी को शिमला मिर्च के बीज बिल्कुल पसंद नहीं है, तो उनके बीज अगर खत्म हो जाए, गायब हो जाए, तो उनकी सब्जी का स्वाद कैसा लगेगा? यानी कि हर चीज का स्वाद हमारे मन मुताबिक बन जाएगा। लेकिन ऐसे होगा कैसे, जबकि नेचर ने इन्हें ऐसा ही बनाया है? ये होगा जीन एडिटिंग से। जी हाँ, आज हम आपसे बात करेंगे जीन एडिटिंग को लेकर। जीन एडिटिंग क्या है और ये कैसे काम करता है? भारतीय खेती के लिए जीन एडिटिंग कितना महत्वपूर्ण है और इससे भविष्य की खेती में क्या बदलाव देखे जा सकते हैं और आपकी सब्जियों में और आपके खाने में क्या बदलाव आ सकते हैं, आइए जानते हैं इस जीन एडिटिंग के बारे में। जलवायु परिवर्तन के कारण मौसम बेहद अप्रत्याशित होता जा रहा है। एक तरफ जहां दुनिया की आबादी तेजी से बढ़ती जा रही है, वहीं प्रचंड मौसम की वजह से खेती चौपट होती जा रही है। ऐसे में वैज्ञानिक जीन एडिटिंग को एक बेहतरीन विकल्प समझ रहे हैं। वैज्ञानिक जीन एडिटिंग की मदद से पौधों का स्वभाव बदलकर उन्हें जलवायु के बदलावों के अनुकूल बनाने का प्रयास कर रहे हैं। इतना ही नहीं, अब फसलों को कम पानी में उगाने के लिए भी तैयार किया जा सकता है। इससे किसानों की उपज तो बढ़ेगी ही, साथ ही कम खर्च में उन्नत किस्मों को उगाया जा सकेगा। लेकिन क्या खाने के साथ ऐसे प्रयोग करने चाहिए? आइए जानते हैं। जीन एडिटिंग एक ऐसी टेक्नोलॉजी है जो हमारी एग्रीकल्चर साइंस को, प्लांट साइंस को, प्लांट प्रोडक्टिविटी को एकदम चेंज करने वाली है, रेवोल्यूशनाइज करने वाली है। इस टेक्नोलॉजी में हम एक पर्टिकुलर जीन को जा करके हम लोग चेंज करते हैं और वो जीन के द्वारा जो भी हमारा ट्रेड कंट्रोल होता है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे इंस्टीट्यूट में, नेशनल एग्री फूड बायोटेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में, जो कि डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का इंस्टीट्यूशन है, वहाँ हमने जीन एडिटिंग से लेकर के बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमने एक गोल्डन कलर का बनाया है जो सिर्फ गोल्डन कलर में ही नहीं है, क्वालिटी में भी गोल्डन है। ये बनाना खाने से आपकी विटामिन ए की डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी। हिंदुस्तान में और बहुत सारे नज़दीकी देशों में विटामिन ए की डेफिशिएंसी से बहुत सारे बच्चे मर जाते हैं और उनको फिर हमें या तो विटामिन ए का सप्लीमेंट देना पड़ता है या फिर इंजेक्शन लगवाने पड़ते हैं। तो अगर ये बनाना कल को कमर्शलाइज हो जाता है, जो हमने गोल्डन बनाया है, तो विटामिन ए की डेफिशिएंसी खत्म हो जाएगी और हम जो बच्चे होंगे उनको अगर वो बनाना खिलाते हैं तो और तंदुरुस्त होंगे, हम एक तंदुरुस्त समाज का निर्माण करेंगे। ऐसे ही हमारे पास और टेक्नोलॉजी भी है जहाँ हमने जो राइस का ब्रांड ऑयल होता है उसको हम खराब ना हो उसकी टेक्नोलॉजी हमने डेवलप करी है। जो हमारा टोमेटो होता है, टमाटर में सीड ना आए और अच्छा पल्पी हो, उसके लिए हमने जीन एडिटिंग बेस्ड टेक्नोलॉजी करी है। तो इस टेक्नोलॉजी से बहुत सारी उम्मीद है, बहुत सारी हमें आशाएं हैं और बहुत हमें स्कोप है, बहुत कॉन्फिडेंस है कि आने वाले टाइम में हम इस जीनोम एडिटिंग टेक्नोलॉजी को यूज़ करके वो सारी प्रॉब्लम को सोल्यूशन निकाल सकेंगे जो आज तक हम लोग हैंडल नहीं कर पाए हैं। जीन एडिटिंग एक नई तकनीक है जो किसी फसल के जीनों में विशेष बदलाव करती है, जो उन्हें उच्च उत्पादकता, संभवतः अधिक मजबूत और उन्नत रोग प्रतिरोध प्रदान करने में सक्षम बनाता है। यह किसी भी फसल के बीज को जीन में बदलाव करके उसे जलवायु के अनुसार पनपने में सक्षम बना देता है, जिससे बदलती जलवायु में भी फसलों के उत्पादन पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। इसको लेकर हमारे वैज्ञानिक क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, आइए जानते हैं। ये टेक्नोलॉजी नई टेक्नोलॉजी है, मानता हूँ मैं, लेकिन जहाँ तक साइंटिस्ट इसको समझ पाए हैं, इस टेक्नोलॉजी का कोई भी एडवर्स इफेक्ट नहीं है, कोई भी नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। क्योंकि आज तक जो हम खाते आए हैं, धान खाते आए हैं, वीट खाते आए हैं, वो भी हमारे जेनेटिकली मॉडिफाइड है। उनको हमने प्लांट ब्रीडिंग के डेवलप किया था। जैसे आप सर्जरी की बात करते हैं, पहले हमारे पास बड़े बड़े सिजर्स होते थे, बड़े बड़े हमारे पास स्कैल्पेल होते थे। आज हमारे पास लेज़र बेस्ड टेक्नोलॉजी है जो बहुत माइक्रो लेवल पे, फाइन लेवल पे सर्जरी कर पाती है। उसी से आप अंदाज़ा लगाएं। इसी तरह हमारे पास ये जो टेक्नोलॉजी है, ये इतनी प्रिसीजन टेक्नोलॉजी कि हम एक जीन के अंदर जा करके उस जीन को चेंज कर सकते हैं और जो प्रोडक्ट डेवलप होगा वो पूरी तरह से सेफ होगा, उसमें डरने की कोई भी बात नहीं है।
अब तक भारत में जीन एडिटिंग का उपयोग करके कई फसलों के जीनों में बदलाव किए गए हैं। यह किसी भी फसल के लिए एक बहुत बड़ा बदलाव हो सकता है। जीन एडिटिंग के जरिए आप अपनी फसलों की गुणवत्ता को सुनिश्चित करने के साथ साथ उन्हें पर्याप्त मात्रा में पोषण भी दे सकते हैं। इसके लिए आपको जीन का उपयोग करना होगा जो आपकी फसलों की जीवन प्रक्रिया के विभिन्न चरणों में बदलाव लाने में मदद करता है। अब भारत में फसलों को अधिक हीट में उगाने के लिए तैयार किया जा सकता है। इस जीन एडिटिंग तकनीक से भारत में ऐसे चावलों को भी तैयार किया जा चुका है जो कि बहुत ही कम पानी में उग सकते हैं। है ना कमाल की तकनीक? यानी अब राजस्थान भी चावल उगा सकता है। हमारी अपनी लेबोरेटरी में, मैं जवाहरलाल नेहरू से प्रोफेसर हूँ, हमारी अपनी लेबोरेटरी ने एक राइस डेवलप किया है जिसको हमने स्ट्रॉन्ग का नाम दिया है, विच इज स्टैंडिंग फॉर स्ट्रेस टॉलरेंट राइस ऑफ नेक्स्ट जनरेशन। और ये जो राइस है ये 30% हायर यील्ड देता है सूखे में और खारे पानी में। और इस टेक्नोलॉजी को वी वर वेरी हैप्पी दैट इट हैज बीन सेलेक्टेड फॉर द प्रेसिडेंट अवार्ड। वी वर इनवाइटेड टू राष्ट्रपति भवन टू रिसीव दिस अवार्ड, द बेस्ट टेक्नोलॉजी अवार्ड इन द ईयर 2018। नाउ ये जो राइस है ये हमने इंडस्ट्री को दे दिया है और इंडस्ट्री का फीडबैक भी बहुत अच्छा है। तो इस टेक्नोलॉजी से राइस जो डेवलप किया है वो बहुत ही ज़्यादा पैदावार और बहुत जलवायु परिवर्तन से कम इफेक्ट होगा, ऐसा हमारा मानना है। जीन एडिटिंग का एक बहुत बड़ा फायदा यह है कि यह आपको विभिन्न फसलों के विभिन्न जीन चयन करने में मदद करता है। यह आपको अपनी फसल के लिए सबसे अच्छे जीन का चयन करने में मदद करता है जो उत्पादकता में वृद्धि करता है और अच्छी गुणवत्ता की फसल उत्पन्न करता है। जीन एडिटिंग मौजूदा समय में एक वरदान माना जा सकता है। जीन एडिटिंग के माध्यम से किसानों को बेहतर उत्पादक फसलों का विकास करने में मदद मिलती है जिससे किसानों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी। जीन एडिटिंग के माध्यम से किसान कम खर्च में अधिक उत्पादन कर सकते हैं। भारत सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो प्रोडक्ट डेवलप होगा जीन एडिटिंग से, SDN1 और SDN2 से, उसको अलाउ किया है, उसको परमिशन दी है कि वो नॉर्मल प्लांट की तरह ट्रीट किया जाएगा, उसको जेनेटिकली मॉडिफाइड प्लांट की तरह ट्रीट नहीं किया जाएगा। ये एक ऐसा घोषणा है जो गवर्नमेंट ने की है जो एक बहुत ही मील का पत्थर साबित होगी। इट विल बी काइंड ऑफ माइलस्टोन इन दिस टेक्नोलॉजी and this will give us food for all and nutritionally balanced food for each one in the country and beyond. जीन एडिटिंग कृषि में एक नई और अहम तकनीक है जो कृषि के उत्पादन को सुधारने और बढ़ाने में मदद कर सकती है। इस तकनीक से उच्च उत्पादक वाली फसलें उत्पन्न की जा सकती हैं। इस तकनीक से कीटाणुओं, वायरसों, फंगल संक्रमणों, तनाव, जलवायु परिवर्तन आदि के साथ लड़ने में सक्षम फसलें विकसित की जा सकती हैं। वैसे पूसा में 3 ऐसी किस्मों को तैयार किया गया है जो कि झुलसा और जहंगा रोग विरोधी हैं। इसमें कीटनाशकों की जरूरत ही नहीं होती। किसान का खर्च प्रति एकड़ 3000 तक कम हो जाता है। यानी जीन एडिटिंग से किसानों के खर्च पर भी प्रभाव पड़ता है। जो हमारा जलवायु परिवर्तन की बात हम लोग कर रहे हैं, सूखा पड़ रहा है, फ्लड आ रहा है या हाई टेम्परेचर हो रहा है जिससे हमारी क्रॉप इफेक्ट हो रही है, या नए वायरसेस आ रहे हैं, नए बैक्टीरिया आ रहे हैं, उन सभी का सोल्यूशन इस टेक्नोलॉजी के थ्रू डेफिनेटली निकल सकता है। उसका प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट भी है, हमारी अपनी लेबोरेटरी में नामी में भी है और बहुत से दुनिया के ऐसे देश हैं जिन्होंने इस तरह के प्रोडक्ट डेवलप करे हैं जो जीन टेक्नोलॉजी के बेस पे हैं और इसका जलवायु परिवर्तन का इफेक्ट कम से कम हो हमारी प्रोडक्टिविटी पे, वो सब संभव है। जीन एडिटिंग से फसलों के स्वास्थ्य के साथ साथ उनके संचय और भंडारण को भी सुधारा जा सकता है। उदाहरण के लिए एक जीन एडिटिंग के माध्यम से एक फसल में अधिक मात्रा में प्रोटीन और विटामिन को विकसित किया जा सकता है जो उत्पादकता बढ़ाते हुए फसल की समृद्धि को बढ़ाते हैं। जीन एडिटिंग से न केवल कृषि उत्पादन में वृद्धि होगी बल्कि इससे खेतों में काम करने वाले किसानों की आय भी बढ़ेगी। तो जीन एडिटिंग वाकई में भारतीय खेती के लिए और उपभोक्ता के लिए किसी अवतार से कम नहीं है। ऐसे में किसान के लिए कम खर्च में उन्नत किस्मों को उगाना भी बहुत लाभदायक साबित हो सकता है और दूसरी तरफ उपभोक्ता भी अपने मन मुताबिक फल सब्जियों को खा सकते हैं। तो आज कृषि जागरण में इतना ही। अगले एपिसोड में हम जानेंगे कुछ खास। देखते रहिए कृषि जागरण।